आप लोगों का फिर से आरपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। आइए भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण एवं सामान्य जानकारी आप लोगों के बीच दिया जा रहा है, समझाने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या है टॉपिक आज का। देशांतर और समय। देशांतर जीरो देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अतः कुल संख्या 180 प्लस 180 प्लस 1 माइनस 1 बराबर 360। दूसरे बिंदु पे ध्यान दीजिए। जीरो डिग्री देशांतर रेखा काटती है 23 सही 1/2 नॉर्थ, 23 सही 1/2 साउथ। तो आगे देखते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा की ओर। तो मैप भी आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, आप मैप को ध्यान से देख सकते हैं। और गले में थोड़ा सा खराश है, थोड़ा सा गले में कुछ खराबी है, लेकिन आपको प्रयास किया जा रहा था कि आप तक आवाज़ स्पष्ट जाए। आवाज़ में अगर कोई दिक्कत हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तक हम ये प्रयास करेंगे कि आवाज़ अच्छी से जाए। आगे देखते हैं, ये समय को नष्ट नहीं करते हुए आगे चलते हैं दूसरे बिंदु पे। जीरो देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। और ये मैप नॉर्थ साउथ बना दिया गया है, विषुवत रेखा खींच दी गई है। मैप के दक्षिणी महाद्वीप को दर्शाया गया और दक्षिणी महाद्वीप में गल्फ ऑफ गिनी को दिखाने का प्रयास भी किया गया है। तो आइए जानते हैं आगे। जीरो देशांतर रेखा निम्न देशों से गुजरती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु। 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्न देशों से गुजरती है। ये कभी नेट में या आपके किसी एग्जाम में क्रम लगाने के लिए पूछ देता है या क्रम बनाने के लिए पूछता है। तो आइए देखते हैं कौन से किस क्रम में है। यूरोपियन देश के क्रम में आएगा सबसे पहले यूके, फ्रांस, स्पेन, और अफ्रीकन देश में आएगा अल्जीरिया, घाना। आगे देखते हैं। जीरो देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती बल्कि ध्रुवों पर मिल जाती हैं, अतः इनके बीच ध्रुवीय दूरी सदैव शून्य होती है। विषुवत रेखा पर दो लगातार देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। क्योंकि किसी देश के कार्यालय के संचालन में कोई दिक्कत या समय की विसंगतियां उत्पन्न न हो, आईडीएल बेरिंग जलसंधि को देखते हैं। बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है और एशिया महाद्वीप को अलग करती है और ट्रॉपिकल ओशियन को जोड़ती है। जलसंधि किसे कहते हैं? दो स्थलों को अलग करती है और दो सागरों को जोड़ती है, उसे जल संधि कहते हैं। आईडीएल प्रशांत महासागर से गुजरती है। आईडीएल अंटार्कटिक से जमीन से होकर जाती है। आईडीएल से विचलन स्थानों पर और 8 स्थानों पर मुड़ती है। देखते हैं जापान। ये मैप आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है चैनल के माध्यम से, आप देख सकते हैं। ये मैप बना हुआ देशांतर और समय निकालना, समय मानक समय और स्थानीय समय, दो समय को दो भागों में बांटा गया। एक को मानक समय कहते हैं, दूसरे को स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय में आता है उस देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा को माध्य होता है और स्थानिक समय में सूर्य की अवस्थिति से निर्धारित होता है। किसी देश में कौन सा समय होगा तथा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने पर 24 घंटे एक दिन के समय का अंतर पड़ जाता है, उससे समायोजित करने के लिए 1884 ईस्वी में इंटरमीडिएट मीडियन डिफरेंस बुलाई गई, जिसे निम्न निर्णय लिया गया, जिसमें 0 देशांतर प्रधान यामोत्तर रेखा होगी और इसका समय होगा
दूसरी पॉइंट देशांतर लंदन के ग्रीनविच जहां रॉयल वेधशाला है वहां से समय को विश्व के लिए संदर्भ समय मान लिया गया। ID लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ 180 देशांतर रेखा जो कि देशांतर रेखा के पीछे के सहारे होती है। इसका कारण यह है कि यह बहुत ही कम लैंड से गुजरती है, इसलिए 180 डिग्री पर ही 24 घंटे एक दिन का अंतराल कर दिया जाता है। यदि 0 देशांतर पर दोपहर का 12 बजा है तो 180 देशांतर मध्य रात्रि होगी। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है, अतः 180 देशांतर से ठीक पूर्व में नया दिन खुलता है। 180 के पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ा दिया जाता है, पूर्व की ओर जाने पर एक दिन कम कर दिया जाता है। IDL सीधी नहीं खींची जाती, अर्थात इसे लैंड से गुजारा गया है। सूर्य पृथ्वी से दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी से न्यूनतम 14.70 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी से न्यूनतम 14.70 किलोमीटर, पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 किलोमीटर, सूर्य का व्यास 139200 किलोमीटर, पृथ्वी से 109 गुना अधिक। सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना है। रासायनिक बनावट सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। पृथ्वी से 3.30 लाख गुना अधिक। सूर्य की सतह का तापमान 6000 सेल्सियस है। परिक्रमण काल 25.38 दिन भूमध्य तथा 33 दिन ध्रुवों पर। केंद्र का तापमान 150000 सेल्सियस। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 126.6 सेकेंड। सूर्य की आयु 5 अरब, संभावित आयु 10 अरब। सौर कलंक प्रत्येक 11 वर्ष बाद देखा जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे रुकने का प्रयास करते हैं और आगे की वीडियो आप अपना प्रयास लाइक और कमेंट करिए, उसके हिसाब से हम अगली वीडियो आपके बीच देने का कार्य करेंगे। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।